हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है राइटर्स ओडिसी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गुफा में पिता को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही ये उसके पीछे जाता है तभी इसके सामने किसी देवता का ऑरा आ जाता है और इसकी आंख खुल जाती है क्योंकि ये एक सपना था। इसका नाम है ग्वान, जिसकी बेटी 6 साल से लापता है। तभी ये रोड पर एक ट्रक को आता देखकर उस पर पत्थर मारने लगता है और आखिरकार उस ट्रक को टकरा देता है और ड्राइवर्स को मारने लगता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। तभी पीछे से दूसरा ड्राइवर भी उस पर अटैक कर देता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और वो ग्वान को पकड़ लेते हैं, लेकिन ग्वान किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है और एक औरत की कार में बैठ जाता है जो पहले से ही इसका वेट कर रही थी, जिसका नाम है लिंग। और ये ग्वान के बारे में सब कुछ जानती है, यहाँ तक कि उसके सपनों के बारे में भी। इसके बाद ये ग्वान को अपने ऑफिस में ले आती है। वो बताती है कि हाल ही में हमने 5 लड़कियों को ढूंढा है और हम तुम्हारी बेटी को भी ढूंढ सकते हैं, पर इसके लिए तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। लिंग जानती है कि ग्वान चीजों को फेंकते हुए उसे रास्ते में ही कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए तुम्हें हमारे लिए एक राइटर को मारना होगा जिसका नाम है कोंग, जो अपनी नॉवल यानी कहानी लिखता है। इसकी स्टोरी में एक कैरेक्टर का नाम रेडमैन है, तो जब भी रेडमैन जख्मी होता है तो उसका असर हमारे बॉस पर भी पड़ता है, इसीलिए तुम्हें इस राइटर को मारना होगा ताकि ये आगे स्टोरी ना लिख पाए। इसके बाद ग्वान जाते हुए उस राइटर की ऑडियो बुक सुनता है जो कि वैसी ही थी जैसे इसको सपने आते हैं। ये जब भी सोता है तो ये देखता है कि ये किसी अलग दुनिया में है, जैसे कि कोंग बाउंटी हंटर से बचकर भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक खाई के पास आ जाता है। लेकिन तभी इसकी बहन आ जाती है जो कोंग को बचाने के लिए उसे नीचे पानी में गिरा देती है और खुद इन बाउंटी हंटर से फाइट करने लगती है और कई सारे बाउंटी हंटर्स को मार गिराती है। और इसके बाद इनके बॉस लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं। इधर कोंग वापस अपनी बहन के पास आने के लिए ऊपर चढ़ रहा होता है और जब ये ऊपर आता है तो देखता है कि इसकी बहन बहुत बुरी तरह से जख्मी है और तभी वो बॉस इसकी बहन को मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि इस लड़ाई में ये बॉस भी काफी ज्यादा जख्मी है और बताता है कि तुम्हें मारने की सुपारी हमें रेडमैन ने दी थी। और तभी गुस्से में कोंग उस बॉस को मार देता है। फिर अपनी बहन को दफनाने के बाद वो रेडमैन से बदला लेने का फैसला करता है, पर जाते वक्त उस बॉस का आर्मर उतरकर कोंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी से जुड़ जाता है, जिसकी एक आंख भी है। और हमें पता चलता है कि ये आर्मर बॉस के ब्लड पर जिंदा रहता था, इसीलिए इसके मरने के बाद ये कोंग की बॉडी से जुड़ गया। और इसे ये भी पता चल गया कि कोंग रेडमैन को मारना चाहता है, इसीलिए आर्मर कहता है कि मैं तुम्हें उसके टेंपल का रास्ता दिखाऊंगा। इधर पृथ्वी पर ग्वान राइटर कोंग के पास आता है जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। कोंग ग्वान के पास आता है और उससे उसके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। ग्वान का अपीयरेंस कोंग को काफी पसंद आता है, जैसे कि वो समुद्र पार करके आया है, जो उसकी स्टोरी के न्यू कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट है। वो फौरन स्टोरी में उसे लिखने लगता है। इधर स्टोरी में हम देखते हैं कि कोंग ग्रेट सी पार करके रेडमैन के टेंपल के पास आ जाता है। अंदर शहर में वो देखता है कि लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, जहाँ सेंटर में रेडमैन का एक बड़ा सा स्टेच्यू खड़ा है। यहाँ लोग इसकी पूजा कर रहे हैं और जैसे ही ये स्टेच्यू करीबी शहर की तरफ हाथ उठाता है तो वैसे ही ये लोग जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्मर कोंग को बताता है कि रेडमैन शहरों को तबाह करके जीता है, सभी शहर उसी ने तबाह किए हैं, अब सिर्फ 2 बचे हैं। ये लोग पड़ोसी शहर की तरफ बढ़ते हैं और जवाब में पड़ोसी शहर इन पर तीर बरसाता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। पर ये लोग बड़े बड़े ड्रैगन में बैठकर आ जाते हैं, जिनमें से ये लोग तेल के गोले नीचे शहर में गिराते हैं। इसके बाद रेडमैन के लोग शहर पर जलते हुए तीर बरसाते हैं, जिससे शहर जल जाता है और काफी लोग जिंदा ही जल जाते हैं। जंग के बाद जब कोंग शहर में आता है तो वो देखता है कि रेडमैन के लोग सबको मार रहे हैं और बचे हुए लोग इनके आगे झुक जाते हैं। कोंग देखता है कि वहाँ नाइट्स घोड़े पर बैठकर आ रहे हैं, जो शहर में सब जगह कर्फ्यू लगा देते हैं। इसके बाद कोंग एक बच्ची से मिलता है जो बांसुरी बजा रही है, जिसकी आवाज एक नाइट सुन लेता है। कोंग बच्ची को लेकर भागता है, पर वो नाइट भी इनका पीछा करने लगता है। ये लोग शहर की तरफ भागते हैं, पर वो नाइट भी इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, जो छत और दीवारों को कार्डबोर्ड की तरह तोड़ता हुआ आ रहा है। पर आखिरकार ये नाइट जल्द ही कोंग के करीब आ जाता है और बच्ची को पकड़ लेता है, पर वो बच्ची नहीं भूसा था। तभी कोंग उस पर अटैक कर देता है, पर नाइट पर इसका कोई असर नहीं होता और जब वो तलवार निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसमें कोई इंसान है। वो नाइट कोंग को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ वो बच्ची आ जाती है और फिर सूरज भी डूब जाता है और ये नाइट वहीं जम जाता है। इधर ग्वान को अपनी बेटी के गाने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ एक लड़का होता है। ग्वान गुस्से में उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिससे डरकर वो बच्चा भाग जाता है। ग्वान उसका पीछा करने लगता है, तभी उसे अचानक वही दृश्य आने लगते हैं जैसे वो स्टोरी में क्रिम्सन वॉरियर उसकी बेटी के पीछे भाग रहा था और वो बच्चा भी अब तक चकमा देकर भाग चुका है। इसके बाद ग्वान वापस उस राइटर के पास आता है और कोंग बताता है कि उसने अपनी स्टोरी में एक नया कैरेक्टर लिखा है जो ग्वांग के ऊपर बेस्ड है, जिसमें वो बच्ची भी है। ग्वांग फौरन उसकी नोटबुक लेकर पढ़ने लगता है और वो देखता है कि जो दृश्य उसे अभी दिखाई दे रहे थे वो स्टोरी में परफेक्टली मैच कर रहे हैं। इसका मतलब कोंग किसी तरह से अपनी स्टोरी राइटिंग से एक पैरेलल यूनिवर्स बना रहा है, जिसमें वो इस दुनिया से कुछ कैरेक्टर लेकर उनके अल्टरनेटिव वर्जन दूसरी दुनिया में बना रहा है, जिसमें ग्वान की बेटी टेंजिन भी शामिल है। कोंग बताता है कि ली मुझे इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसकी स्टोरी से इस दुनिया में कई चीजें बदल सकती हैं। इसके बाद ग्वान लिन से कोंग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है और कोंग से स्टोरी कंप्लीट करने को कहता है ताकि उसकी बेटी दूसरी दुनिया में बच सके। इधर दूसरी दुनिया में कोंग उस बच्ची के घर पर आता है। वो बताती है कि कर्फ्यू में नाइट्स ने उसके पेरेंट्स को मार दिया है। तभी वहाँ बहुत सारे रेडमैन के आर्मी आ जाते हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं, पर तभी कोंग का डेमन आर्मन बाहर आ जाता है जो बहुत खतरनाक फाइटर है। ये लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो आर्मर बहुत तेज है और इन सबको बहुत ही बेरहमी से गाजर मूली की तरह काट देता है। इसके बाद ये कोंग की तरफ बढ़ता है, पर ये चाहकर भी कोंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि इसके मूवमेंट कोंग कंट्रोल कर रहा है। फिर वो इससे खुद को ही मरवा देता है। आर्मर समझ जाता है कि वो कोंग के बगैर जिंदा
नहीं रह सकता, इसीलिए वो वापस कोंग से जुड़ जाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अब से वो कोंग की सारी बातें मानेगा। इसके बाद ये लोग रेडमैन के टेंपल आ जाते हैं, जहाँ अंदर इन्हें बहुत सारे क्रिम्सन वॉरियर जमीन पर बैठे हुए मिलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जाम है क्योंकि सूरज डूबने के बाद ये इनएक्टिव हो जाते हैं। कोंग समझ जाता है कि कर्फ्यू लगाने की यही वजह है कि सूरज डूबने के बाद ये लोग जाम हो जाते हैं ताकि लोग इन्हें ना मार सकें। इसके बाद कोंग टेंपल में अंदर आ जाता है, जहाँ इन्हें एक बहुत बड़ा सा स्टेच्यू मिलता है जो हिलने लगता है और वो एक बड़ा सा पत्थर दरवाजे पर मारकर उसे बंद कर देता है ताकि ये लोग बाहर ना जा सकें। इसके बाद इन दोनों के करीब आता है जिसके आधे चेहरे पर मास्क है और यही है वो रेडमैन, जो इन्हें सुनकर पहचान लेता है कि ये टियान का बेटा है जो रेडमैन का दुश्मन है। रेडमैन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ मुझसे बदला लेने आए हो। इधर कोंग भी स्टोरी कंप्लीट कर रहा होता है, पर तभी ग्वान को कोंग के पिता की तस्वीर दिखती है जिसमें ली भी शामिल है। कोंग बताता है कि मेरे पिता और मिस्टर ली बिजनेस पार्टनर थे। एक दिन वो एक्सीडेंट में मारे गए जिसमें ली भी शामिल था। ग्वान समझ जाता है कि ली कोंग को मारकर कंपनी का पूरा मालिक बनना चाहता है। इधर लिंग को भी अपने बॉस की सच्चाई पता चल जाती है और वो अपने बॉस को छोड़ देती है, पर तभी ली के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर कोंग और ग्वान लाइब्रेरी में स्टोरी कंप्लीट कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ ली के गुंडे आ जाते हैं। ग्वान इन पर बॉल से अटैक करता है और इन दोनों को हरा देता है, पर इनमें से एक इंजेक्शन लगा लेता है जिससे इसमें सुपर ह्यूमन पावर्स आ जाती हैं और ये ग्वांग को मारने लगता है। इधर लिंग भी खुद को आजाद कर लेती है और यहाँ ये ग्वांग को बहुत बुरी तरह से मार रहा है और इसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ लिंग आ जाती है और इसे मारने की कोशिश करती है, पर ये लिंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये लिंग को दूर फेंक देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी ग्वांग इस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये भी ग्वान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर ग्वान ने 2 बॉल का ट्रिक शॉट मारा था जिससे ये बच नहीं पाता। इधर दूसरी दुनिया में रेडमैन कोंग पर अटैक कर देता है, पर कोंग और वो डेमन आर्मन एक दूसरे से अलग होकर रेडमैन पर अटैक करने लगते हैं, पर रेडमैन इनसे ज्यादा तेज है और वो उल्टा इन पर ही दोबारा अटैक कर देता है, पर ये दोनों भी डॉज कर जाते हैं। लेकिन रेडमैन कोंग के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। आर्मर उसे बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। कोंग भी ऊपर से रेडमैन पर अटैक करने लगता है, पर रेडमैन इन दोनों को ही दूर फेंक देता है और कोंग को पकड़ लेता है और उसे मसलने ही वाला होता है। तभी आर्मर उसके हाथ पर अटैक कर देता है। कोंग तो बच जाता है, लेकिन रेडमैन आर्मर को पकड़ लेता है और उसे अपने दोनों हाथों से मसलकर खत्म कर देता है और फिर वो अपनी एक उंगली से कोंग को दबाने लगता है, पर तभी उसे एक बांसुरी की आवाज सुनाई देती है और रेडमैन हैरान हो जाता है कि ये इस वक्त बांसुरी क्यों बजा रही है जबकि थोड़ी ही देर में ये मरने वाली है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि जब भी वो बांसुरी बजाएगी तो मैं उसके पास आ जाऊंगा। रेडमैन को इस पर गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने पेट से टेंटिकल निकालकर उसे अंदर खींच लेता है और इसी पॉइंट पर स्टोरी रुक जाती है क्योंकि कोंग को आइडिया नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या लिखे, पर तभी पीछे से इस पर कोई अटैक कर देता है और जब तक ये दोनों आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद ग्वान खुद स्टोरी कंप्लीट करने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरी दुनिया में अपनी बेटी को बचा सके। इधर रेडमैन को लगता है कि वो जीत गया, पर तभी उसे दोबारा बांसुरी की आवाज सुनाई देती है क्योंकि लड़की उसके पेट में भी बांसुरी बजा रही थी। तभी वहाँ रेड स्मोक में से ग्वान रेड वॉरियर के रूप में इस यूनिवर्स में आ जाता है जो अपनी बेटी को बचाने आया है और आते ही गैटलिंग गन से उस पर जमकर अटैक करने लगता है जो रेडमैन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, पर रेडमैन उससे बचने के लिए इधर उधर भागता है और फिर एक पेड़ में छिपकर वापस रेड नाइट पर अटैक कर देता है जिससे उसकी गन तो गिर जाती है, पर रेड वॉरियर फौरन रिकवर होकर वापस से दोबारा उस पर हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट देता है, जिससे रेडमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर जोरदार अटैक करने लगता है और उसे हवा में उड़ाकर उस पर जोरदार मुक्कों की बरसात करने लगता है और रेडमैन अब उस पर काफी भारी पड़ रहा था। तभी ग्वान को उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वो रेडमैन के पंच को रोककर उसे पीछे ढकेल देता है और वहाँ से निकलकर पेड़ के पास आ जाता है, जहाँ गोंग मौके का फायदा उठाकर उस पर कूद जाता है और उसके माथे पर लगी तलवार से लटक जाता है और उसे जल्द ही पता चल जाता है कि यही इस जायंट की कमजोरी है। रेडमैन अपने टेंटिकल से उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी ग्वान भी उस तलवार को पकड़ लेता है और ये दोनों उस तलवार को निकालकर उसे काटते हुए नीचे आ जाते हैं और फाइनली रेडमैन को हरा देते हैं। इसके बाद उसके अंदर से उसकी बच्ची भी बाहर निकल आती है। ग्वान उसे कैच कर लेता है। जब ये बच्ची उसका मास्क हटाती है तो वो उसके पिता होते हैं और वो फौरन अपने पिता के गले लग जाती है। इधर ग्वान ने स्टोरी कंप्लीट कर ली है और नर्स बताती है कि कोंग अब ठीक है। तभी ग्वान को विंडो से कुछ दिखाई देता है और वो फौरन नीचे आता है और वो देखता है कि नीचे 2 बच्चे हैं जिनमें से एक उसकी बेटी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म।